जय श्री कृष्ण। जनीब करीब बाबा रात को काटी थी कटहल की सब्जी। हस्बैंड को जाना है अर्ली मॉर्निंग, उनके लिए बनानी चली सब्जी। तो 15 दिन से ना मेरे एग्जॉस्ट फैन से कबूतर आके अंदर बैठ जाता है। मुझे लगा शायद ये कबूतरी है और ये इसको अंडे देने हैं, इसलिए ये यहाँ पर जगह बना रही है। हल हल आवाज़ें करने से ना वो इस एग्जॉस्ट फैन से निकल कर चली जाती थी। तो ना मतलब बस आई और चली गई। एक दो बार अंदर आती थी, वरना बाहर ही बैठ के घू घू करती थी ये, और बाहर से ही उड़ जाती थी। आज ना मैंने एग्जॉस्ट फैन चला दिया और ये अंदर थी, और पता है इसको ना एकदम से एग्जॉस्ट फैन से टकरा गई है, जिस पर क्योंकि 10 11 12 जो भी दिन लगा लो, तो ये ना इतनी घबरा गई है। मैंने टॉवल से बैल्कनी में रख दी क्योंकि रोक्सी के हत्थे ना चढ़ जाए। पानी रख दिया। मैं 15-20 मिनट बाद आई तो ये ना यहाँ से उछल के इस पॉट पर बैठ गई है कबूतर। उसके फिर मैं फिर से अपना काम करने चली गई और फिर से 20 मिनट बाद आई तो यहाँ से ये कबूतर रेलिंग पर बैठ गया। मतलब ये ना मेरे को यही डर था कि पंख ना टूट जाए। पंख टूट जाते तो मैं जब तक इसकी जान रहती ना इसी बैल्कनी में इसको खाना पानी, सेकंड फ्लोर है, कोई जानवर दूसरा आ नहीं सकता, इसकी सेवा करती रहती। अब मुझे तो नहीं था ना पता, अब इतना धुआं निकलता है सब्जी में से तो एग्जॉस्ट फैन चलाना होता है। ये एग्जॉस्ट फैन के बाहर बैठी घू घू आवाज़ें निकालती थी। मैं शोर कर देती थी कुछ तो ये उड़ के चली जाती थी, बाहर ही बैठती थी। 3-4 बार ही ये अंदर आई। तो अब इतना तो नहीं था ना कि बैठी होगी ऊपर, ध्यान नहीं गया। हस्बैंड का खाना मैंने बना के रख दिया, दूध निकल गया, आज उसको अवॉइड करे, रोटी बना रही हूँ। एंड उसके बाद मैंने जाके देखा ना तो ये रेलिंग पर बैठी। यहाँ से देखो इतनी नीचे से वहाँ कॉर्नर में रेलिंग पर बैठी है। अभी देखना, देखेगी। देखो मैंने चावल भी डाल दिए, पानी भी रख दिया। यहाँ बैठी है ये इतनी ऊंचाई पर। अब कबूतर है कबूतरी है तो मुझे पता नहीं। तो यहाँ पर ये मैंने देखो ज़मीन पर रखी हुई थी और इतनी ऊंचे कोने पर, और अब मैं आई ना तो नहीं है। तो मैंने दिमाग लगाया कि यहाँ से चलो गमले पर तो ये चढ़ गई, लेकिन गमले से इतनी ऊंचाई पर ये उड़कर ही जा सकती है। इसका मतलब इसके पंख भी ठीक है, और एक आँख इसकी इधर दिख रही थी, दूसरी दिख नहीं रही थी। तो उसमें अगर आँख में कुछ हुआ हो तो हुआ हो, अदरवाइज़ बिल्कुल ठीक था वो कबूतर। एग्जॉस्ट फैन चकराए थी ना वो, मैं किचन में ही थी, मैंने तुरंत बंद कर दिया था। पर आज मेरे को इतना डर हो रहा था कि अगले ही दिन शिवरात्रि है। मैंने कहा पता नहीं हमारे सर होके एक जानवर बेजुबान मर जाता और बिल्कुल हमारी मतलब कोई गलती नहीं। तो राहत की सांस ली गई, जानवर ठीक ठाक था और चला गया अपने उड़ के। देखो मेरी साईं बाबा की तस्वीर हो रखी है ना ख़राब नहलाने से या कैसे भी। तो मैं साईं मंदिर से ये साईं तस्वीर ले आई, मैंने नहला के कपड़े पहना दिए। उन्होंने कहा था साफ़ पानी से नहलाना है बस। फिर मैं भागी भागी अपने सोसाइटी के मंदिर गई हूँ। यहाँ पर अंदर जाऊँगी ना, पंडित जी सुबह उठते होंगे 5 बजे 6 बजे, सारा कुछ कर करू के अब बैठे हैं अपना मोबाइल चला के, जो कुछ भी देख रहे हैं। मतलब मैं आई हूँ, मैंने पानी की बाल्टी भरी है, मैंने दही चढ़ाया है, अभी तक पंडित जी को पता नहीं है कि मैं आ चुकी हूँ। खाना खा रहे हैं अपना, अपना मोबाइल देख रहे हैं। इतना अपना रिलैक्स, अपना मी टाइम होता है ये, मी टाइम। तो ठीक है, फिर मैंने आवाज़ ही लगाई है। जब भी उन्होंने देखा है, अरे आप कब आए, मैंने जो है शिवलिंग को नहला दिया था पंडित जी ने। लेकिन फिर मैंने दही से ना शिवलिंग, गणेश जी, कार्तिकेय, माता रानी जी को, नंदी बैल को नहला के और पानी से भी नहला दिया था, साफ़ कर दिया था। आज डेकोरेशन होगी क्योंकि अगले दिन शिवरात्रि है ना, तो डेकोरेशन करने वाले जस्ट आने वाले हैं जो ऊपर डेकोरेशन करेंगे शिवलिंग के। और कल महाशिवरात्रि के दिन आप सभी को पता है केतकी के फूल नहीं चढ़ाना, नारियल नहीं चढ़ता, श्रीफल सिंदूर नहीं चढ़ता, तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ेगी और हल्दी नहीं चढ़ेगी शिव शंकर भोलेनाथ को। भांग, धतूरा, दूध, पंचामृत, दही, चीनी, ये सब चढ़ा सकते हो आप। और जो सावन के महीने में तो हरे वस्त्र प्रिय है उनको, मतलब हरा रंग के आपका वस्त्र पहने खुश रहेंगे। काले वस्त्र पहन के पूजा नहीं करनी है। कहते तो ये भी है कि शिव जी की पूजा में ना घंटी भी नहीं बजाई जाती क्योंकि वो ध्यान की मुद्रा में होते हैं। लेकिन मंदिर में भक्त जन आएंगे दर्शन के लिए तो घंटी तो चलो जो बजाएंगे वो बजाएंगे। एक दो नियम जैसे बता दिए कि केतकी का फूल मना ही कर दिया, तो उसको अगर आप जानबूझ कर चढ़ाओगे कुछ नहीं होता, तो देखो उसके लिए आप कुछ जिम्मेदार हो। बाकी वस्त्र कोई भी पहने,
और बाकी जो साधारण फूल है, फूल गेंदे का भी हो, गुलाब का भी हो, कोई भी हो, भगवान खुश हो जाएंगे। भांग धतूरे से खुश हो जाते हैं। सभी भक्तों को शिव शंकर भोलेनाथ के महापर्व महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। पूरे शिव शंकर भगवान जी के परिवार को ढेर सारा प्यार। यहाँ माता पार्वती जी के साथ, और ये भी कर दिया ना साफ़ सुथरा, पूरा पूरा शिवालय धोकर साफ सुथरा कर दिया, जैसे मुझे मिला था पंडित जी की तरफ से। सुबह में आई होती ना मॉर्निंग में, तो काफ़ी कुछ चढ़ा हुआ मिलता है। अब मैं आ गई हूँ रिधान को स्कूल से लेने के लिए जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर ना जैसे रिधान को लेके जा रही हूँ ना, तो बेर से भरी हुई रेहड़ी भैया बेचते हुए निकल रहे थे। मैंने कहा ठीक है, 20 रुपये पाव दिए। फिर मैं मार्केट आ गई, और भी सामान लेना है। यहाँ मैंने कालका मैया के खूब अच्छे से दर्शन किए। फिर मैंने सब्जियाँ खरीदी घर के लिए। सैलेड तो बिल्कुल भी नहीं है, तो खीरा मूली गाजर ली थी। यहाँ पर भांग धतूरा फूल भर भर के बिक रहे हैं। 20 रुपये माला है। ये मदार की माला बता रहे हैं, 150 रुपये माला है। मैंने तो नहीं खरीदी। देखो कहते हैं मदार के फूल उनको पसंद है, खुश हो जाएंगे। लेकिन भाई हम तो गेंदे के फूल ही चढ़ा देंगे। जब मदार के फूल के लायक होंगे तो मदार के फूल भी चढ़ा देंगे। तो अपने आप को, अपने घर को देख के चलना चाहिए। थोड़ा करके ना भी बहुत सामान हो जाएगा। ये ना रस भरी जाने वाली है। 40 रुपये पाव भैया दे रहे हैं। अब बस 10-15 दिन की और रह गए, फरवरी और मार्च में ही आती है ये। तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए अपने ले चलती हूँ। ये देखो पूजा का घर का, इसमें सब्जी भी है, फूल फल भी है। और ये भर भर के यहाँ पर देखो बेल रखे हुए हैं, हाँ धतूरा है, लग गई हाथ में। फिर मैंने माता रानी का श्रृंगार खरीदा, 60 रुपये का दिया है ये। तो गलत है, मतलब क्या पता असली रेट है और पूजा में बढ़ा देते हैं। चलो सही है, पूजा के दिनों की इनकी कमाई है। तो फिर मैंने ना दही ले ली, क्योंकि मैं घर का मंदिर, एक अपनी सोसाइटी का मंदिर, एक शनि मंदिर, मुझे लगता है सब कुछ ठीक ठाक रहा तो तीनों मंदिर जाऊंगी। तो एक बच्चों के लिए रख ली। फिर घर आकर के मैंने कटहल से सब्जी खाई है एंड लाई दी स्ट्रॉबेरी। रिधान ने बना दिया स्ट्रॉबेरी शेक। कनिष्क आ गया एग्ज़ाम दे के। अब उसके बाद मैं, आपको पता है हारमोनियम की क्लास में रिधान को लेके जाती हूँ, तो वहाँ जा रही थी। तो आज थर्सडे है ना, तो बृहस्पति पर जोत जगा दी थी, एक केला चढ़ा दिया था। आमतौर पर तो मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। दीपक मैं आज ही लेके आई हूँ, फर्स्ट टाइम कि मैं आ रही थी तो दीपक जगा दिया सभी नवग्रह देवताओं का। अब देखो शनिवार को मैं एवरी शनिवार बनाती हूँ ना, कैसे फूलों से लदे हुए होते हैं, तो अपने दिन की बात होती है। तो मैं जल्दी जल्दी आ गई यहाँ पर क्लास में। एंड फिर जाते वक्त मैंने मंदिर में भी एक केला और थोड़ी सी रस भरी दे दी थी पंडित जी को कि आप चढ़ा देना। सुबह से देख रहे हो ना आप, घर की मंदिर में पूजा, फिर सोसाइटी में शिवलिंग की पूजा, फिर रिधान को लेने गई, फिर मार्केट में भांग धतूरा फूल फल लेने गई, फिर यहाँ पर हारमोनियम की क्लास में लेके आई। अब उसके बाद यहाँ पर मेरा भी कुछ ना कुछ काम धंधा चलता है, तो मैं भी 1.5 घंटे बाद यहाँ से घर आई हूँ। जोत जगा के गई थी मैं तो चौखट पे, बड़ी प्यारी लग रही है जोत। ये है डिनर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।